जब हम अपने जीवन की यात्रा पे होते हैं तो न जाने कितने प्रकार के क्षण हमारे जीवन में आते हैं। कभी कभी तो घर से ही कुछ वैसी बात मिलती है जो चुभ जाती है, और कभी कभी बाहर से वैसी बात निकलती है, वैसी वाणी निकलती है जो चुभ जाती है। जब कोई भी बात, किसी की भी बात जज्बात पे लगती है, तभी तो हम भी पूरी औकात से काम करते हैं। जब बात लगती है जज्बात पर तो हम काम करते हैं औकात पर, और तभी चमक उठता है हमारा तन मन धन, और तभी तो साथियों यह सफल होता है जीवन। एक नदी पड़ती थी, नदी में नाविक नहीं था, नदी में कोई नाव नहीं थी। एक मृत शरीर बहते हुए जा रहा था, उस पे सवार होकर इस पार से उस पार चले गए। इसको बोलते हैं प्रेम में दीवानगी। जब लगी बाणी दिल पे तो उसी व्यक्ति को लगती है जिसके आंखों में हो पानी, जिगर हो हिंदुस्तानी। तो सच कह रहा हूं साथियों, बिल्कुल सच कह रहा हूं। तभी तो सफल और श्रेष्ठ बनती है कहानी। जब तक वाणी नहीं लगती और जब तक आंखों में पानी भी नहीं होती, तब तक सफल श्रेष्ठ कहानी बन ही नहीं सकती। इसलिए बातों का लगना बहुत ही जरूरी है। हम सबके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उनके साथ अंग्रेजों ने क्या किया था? उनके साथ भी तो इंसल्ट किया था। चलती ट्रेन से लात मारकर उतार दिया था। तभी तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने प्रण किया था, संकल्प लिया था कि जिस प्रकार तूने मुझे ट्रेन से बाहर किए हो, अब मेरा संकल्प है कि हम अपने देश से तुमको बाहर करके रखेंगे। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार एक बार पुनः एक नए विषय पर, एक नए अंदाज में, कुछ अलग विचार के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। आपको प्रेरित करने के उद्देश्य से, आपके जीवन में कुछ सुगमता डालने के उद्देश्य से, आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से मैं आपके बीच में आया हूं। साथियों, जब हम अपने जीवन की यात्रा पे होते हैं तो न जाने कितने प्रकार के क्षण हमारे जीवन में आते हैं। कभी कभी तो घर से ही कुछ वैसी बात मिलती है जो चुभ जाती है, और कभी कभी बाहर से वैसी बात निकलती है, वैसी वाणी निकलती है जो चुभ जाती है। कभी अपने मित्रों की वाणी से तकलीफ हो जाती है, कभी पड़ोसी की वाणी से तकलीफ हो जाती है, कभी औरों की वाणी चुभती है। और ऐसी वाणी जब चुभती है और जो अपनी तरफ आती है, तो उस हालात में हम सब विवश हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ऐसे अपने आप को मायूस करते हैं जैसे अब कुछ नहीं हो सकता। आंखों से नीर बहने लगता है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसी स्थिति आपके साथ कभी हुई या नहीं? कभी हुई भी है तो उसको याद कर लीजिए कि ऐसी स्थिति में आप रिस्पॉन्स कैसा करते हैं। मेरा मानना है कि इस तरह की वाणी का तो हमें जीवन में होना ही चाहिए। जब कोई भी बात, किसी की भी बात जज्बात पे लगती है, तभी तो हम भी पूरी औकात से काम करते हैं। जब बात लगती है जज्बात पर तो हम काम करते हैं औकात पर, और तभी चमक उठता है हमारा तन मन धन, और तभी तो साथियों यह सफल होता है जीवन। इसका मतलब है
कि इस तरह की वाणी का होना दुखद नहीं बल्कि सुखद है। हमें मायूस होने की आवश्यकता नहीं बल्कि हमें प्रसन्नचित होने की आवश्यकता है। साथियों, एक वैसे व्यक्ति की कहानी मैं आपके बीच में बता रहा हूं जिनका नाम है राम बोला। और मैं समझता हूं कि राम बोला जब मैं नाम ले रहा हूं तो बहुत ही चंद लोग इस नाम से उनको जानते होंगे। इस नाम से उनको पहचान दुनिया में नहीं मिल पाई, लेकिन उनका प्रारंभिक नाम राम बोला जी ही था। एक बार की घटना है कि वो अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे, अगाध प्रेम। मुझे लगता है कि उतना प्रेम आज के जीवन में शायद ही कोई अपनी पत्नी से करता होगा। वो पत्नी मायके चली गई बिन उनके जानकारी के, तो राम बोला जी को खबर जैसे ही रात को लगी, वो रात को ससुराल जाने की तैयारी कर ली है। प्रेम में इतनी दीवानगी थी कि उस ससुराल जाने के क्रम में एक नदी पड़ती थी। नदी में नाविक नहीं था, नदी में कोई नाव नहीं थी। एक मृत शरीर बहते हुए जा रहा था, उस पे सवार होकर इस पार से उस पार चले गए। इसको बोलते हैं प्रेम में दीवानगी। जब उनको घर में जाना था तो रात्रि का समय, एक सर्प लटका हुआ था, उसको पकड़कर घर में प्रवेश कर गए। पत्नी को यह पूरा विषय बिल्कुल नागवार गुजर गया और पत्नी ने ऐसा दुत्कारा, इस प्रकार की कुछ कटु बात बोली कि इस शरीर में क्या रखा हुआ है, अगर इतना ही स्नेह, इतना ही प्रेम आपको भगवान श्री राम से हो जाए तो यकीन करिएगा आपका जीवन सुधर सकता है, आपका जीवन पार लग सकता है, आपका जीवन श्रेष्ठ और महान हो सकता है। कुछ इस प्रकार की वाणी सुनने के बाद इनको लगा कि मैं इतना प्रेम में पागल हुए इसके पास आ रहा हूं और इसके पास मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं। उसी समय संकल्प लेते हैं कि आज ही अभी इसी वक्त गृहस्थ आश्रम को त्यागता हूं और संन्यास धारण करता हूं। और बात जब लगी तो सहर्ष उसको सकारात्मक लेते हुए घर त्यागे और तभी तो गोस्वामी तुलसी जी का नाम पूरे दुनिया में विख्यात हुआ। जन जन तक आज भी वो नाम अमर है। अगर वो बात नहीं लगती, चाहे अपनी ही पत्नी की बात हो, नहीं लगती, नहीं चुभती, तो इस तरह का परिणाम उनके जीवन में आता क्या, मैं अभी से पूछ रहा हूं। बिल्कुल नहीं आ पाता साथियों। इसलिए बात का लगना तो बहुत ही जरूरी है। जब लगती है वाणी, लेकिन बात लगती किसी को है, किसको लगती है? सबको नहीं लगती बात। और जब किसी की वाणी निकलती है तो उसी को तो लगती है जिसके आंखों में हो पानी। जब लगी वाणी दिल पे तो उसी व्यक्ति को लगती है जिसके आंखों में हो पानी, जिगर हो हिंदुस्तानी। तो सच कह रहा हूं साथियों, बिल्कुल सच कह रहा हूं। तभी तो सफल और श्रेष्ठ बनती है कहानी। जब तक वाणी नहीं लगती और जब तक आंखों में पानी भी नहीं होती, तब तक सफल श्रेष्ठ कहानी बन ही नहीं सकती। इसलिए बातों का लगना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी भरी सभा में आपका इंसल्ट होता होगा तो आप बिल्कुल दुखी हो जाते हो।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, डोंट वरी अबाउट इंसल्ट, टेक इट पॉजिटिव, बिकॉज इंसल्ट इज द पिलर ऑफ बिग रिजल्ट। जब तक किसी का इंसल्ट नहीं होता तब तक उसके जीवन में बड़ा रिजल्ट नहीं होता। साथियों, एक बार आचार्य चाणक्य का इंसल्ट हुआ था, भरी सभा में इंसल्ट हुआ था। उस समय का सम्राट धनानंद ने उनका इंसल्ट किया था और आचार्य चाणक्य ने प्रण किया था, संकल्प लिया था, तब जाकर आज भी आचार्य चाणक्य को बहुत ही आदर से और बहुत ही बड़े रूप में जाना जाता है। अपने शिष्य को ट्रेंड करते हुए, अपने शिष्य को प्रशिक्षित करते हुए, धनानंद को गद्दी से हटाते हुए, विस्थापित करते हुए अपने शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त को स्थापित करने में सफलता इनको मिलती है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो कि साधारण थे और जब बात दिल पे लगी और औकात पे उतर के काम किए तो असाधारण हो गए। हम सबके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उनके साथ अंग्रेजों ने क्या किया था? उनके साथ भी तो इंसल्ट किया था। चलती ट्रेन से लात मारकर उतार दिया था। तभी तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने प्रण किया था, संकल्प लिया था कि जिस प्रकार तूने मुझे ट्रेन से बाहर किए हो, अब मेरा संकल्प है कि हम अपने देश से तुमको बाहर करके रखेंगे। साथियों, बात अगर नहीं लगती तो आज इतना बड़ा रिजल्ट नहीं होता। इसलिए आपके जीवन में भी अगर किसी की भी बात लगती है, चुभती है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हताश उदास मत होइए, निराश मत होइए। आप अपनी जज्बात को ललकारिए, अपनी साहस को ललकारिए, औकात पे उतरकर काम करिए, दिखा दीजिए कि आपके अंदर कितनी प्रतिभा है, आपके अंदर कितना टैलेंट है। यकीन करिएगा, आपके अंदर अद्भुत प्रतिभा, अद्भुत टैलेंट है। अगर आपको उस पर भरोसा हो गया तो जिनकी बात लगी है उनको कई गुना आप पछाड़ने की क्षमता रखते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी की बात को नकारात्मक न लेते हुए, सकारात्मक लेते हुए संकल्प लेना है और अपने साहस, अपने शक्ति के अनुरूप प्रदर्शन करना है। तब आपके जीवन में अद्भुत, अविश्वसनीय रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।